तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार घर बनाने के काम में आई नई तकनीकों और मशीनों ने कंस्ट्रक्शन के काम को एक नई दिशा प्रदान कर दी है। थर्मल वॉल। पहली नज़र में यह विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये लोग दीवार के अंदर भला थर्माकोल क्यों लगा रहे हैं, मगर इसका कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मिस्त्री दो दीवारों के बीच में थर्माकोल की शीट को लगा रहे हैं। इनके ऐसा करने से जब गर्मियों में बाहर की तरफ इन दीवारों पर धूप पड़ेगी या फिर लू वगैरह चलेगी तो बाहर से तो बेशक दीवारें गर्म हो जाएंगी, मगर दीवारों के बीच में थर्माकोल लगा होने की वजह से गर्मी की वह तपिश थर्माकोल को पार नहीं कर पाएगी और घर के अंदर नहीं आ पाएगी और घर के अंदर का तापमान सामान्य बना रहेगा और आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। बिल्कुल इसी प्रकार सर्दियों में भी यह थर्माकोल दीवारों के अंदर ठंड को घुसने से रोके रखेगा और घर के अंदर तापमान को सामान्य बनाने में मदद करेगा। तो कहा जा सकता है साधारण सा दिखने वाला यह उपाय आपके घर को बाहरी तापमान के अनुसार खुद को ढालने के काबिल बना सकता है। हैंडमेड रूफ टाइल्स। घर की छतों पर लगने वाली टाइल्स को हाथ से बनाने का यह पारंपरिक तरीका इस मजदूर की जबरदस्त मेहनत का एक उदाहरण है। कर्ब रोलर। सरकार द्वारा होने वाले निर्माण कार्यों में दरअसल इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सड़कों के किनारे पानी के निकास के लिए जो नाली बनाई जाती है, अगर उसे हाथों के द्वारा बनाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, मगर यह मशीन वही काम काफ़ी तेज़ी से कर जाती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है, जैसा कि आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं। मैक्स रिपर। घर का निर्माण होने के बाद बारी आती है उसमें वायरिंग के लिए सुराख बनाने की, जहां पर आज के समय में इस मशीन ने उस काम को काफ़ी आसान कर दिया है। जहां पहले घंटे लग जाते थे हथौड़ी और छेनी के द्वारा इस काम को करने में, वहीं आज यह काम महज कुछ मिनटों में यह मशीन कर जाती है। ब्रिक हैंडल। हाथ से एक से अधिक ईंटों को उठाना काफ़ी कठिन और तकलीफ भरा होता है, मगर यह छोटा सा दिखने वाला टूल उस काम को काफ़ी आसान बना देता है। सीमेंट मोल्ड डिज़ाइन। घर बनाते समय घर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां लोग बिल्कुल हट कर काम करवाते हैं, जैसा कि यह सीमेंटेड ढांचा। दरअसल यहां पर यह कारीगर इस छोटे से बगीचे के लिए इस कस्टम सीमेंटेड ग्रिल को इन प्लास्टिक से बने सांचों के माध्यम से आकार दे रहे हैं, जो कि वाकई में देखने में काफ़ी अद्भुत लगते हैं और इन कारीगरों की गजब की कारीगरी को भी दर्शाते हैं। पेव लेइंग मशीन। आज भी काफ़ी जगहों पर सड़कों और फुटपाथ पर बिछने वाली टाइल्स को एक एक करके हाथों से ही बिछाया जाता है, जहां काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, मगर यह पेव लेइंग मशीन उसी काम को महज कुछ मिनटों में ही कर जाती है। दरअसल यह मशीन टाइल्स के एक पूरे बैच को एक साथ उठाती है
और फिर उसे बिल्कुल सटीकता से रोड पर बिछा देती है, जिसकी वजह से घंटों का काम मिनटों में निपट जाता है। टाइल्स कटर। टाइल्स के द्वारा फुटपाथ बनाने में सबसे मुश्किल काम होता है किनारों पर बचने वाली जगहों को भरना, क्योंकि टाइल्स एक निश्चित आकार की होती हैं और उन्हें उस बची जगह के हिसाब से काटना मुश्किल होता है। तो ऐसे में काम आती है प्रोबस्ट नाम की यह मशीन, जो टाइल्स को बिल्कुल सही आकार में काट देती है और उन खाली कोनों को बिल्कुल सफाई से भर देती है। रबर कटर डीबीसी। सरिये को एक निश्चित एंगल में मोड़ना हाथ के द्वारा बेहद कठिन होता है, मगर यह मशीन वह काम बड़े ही सरल तरीके से और बिल्कुल सटीकता से करती है। यही नहीं, इस मशीन के द्वारा आप सरिये को बहुत आसानी से काट भी सकते हैं। रोबोटिक वॉल मेकर। आधुनिकता के इस दौर में टेक्नोलॉजी घर बनाने के काम में इस्तेमाल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। यह रोबोट दीवार बनाने जैसे काम को बड़ी ही निपुणता से कर जाता है, जहां ये रोबोट सीमेंट को भी बिल्कुल सही मात्रा में हर ईंट के ऊपर लगाता है। टेप वॉल डिज़ाइन। यहाँ पर दीवार पर डिज़ाइन बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की टेप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वाकई में दीवार पर डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान बना देता है। प्लास्टरिंग मशीन। जहाँ पहले मिस्त्री तसले में सीमेंट का मिक्सचर बनाकर उसे दीवारों पर प्लास्टर किया करते थे, तो वहीं आधुनिकता के इस दौर में यह प्लास्टर मशीन बड़ी ही तेज रफ्तार से दीवारों पर प्लास्टर कर जाती है और काफ़ी समय भी बचाती है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि इस मशीन के इस्तेमाल से प्लास्टर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। प्लास्टर लेइंग मशीन। घर की दीवार बनाने के लिए यह मशीन आज के समय में काफ़ी इस्तेमाल की जा रही है। दरअसल इस मशीन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और सीमेंट बर्बाद भी नहीं होता। प्लास्टर लेइंग मशीन 2। ठीक पिछली मशीन की तरह ही इस मशीन में भी काम वैसे ही होता है, मगर इस मशीन में प्लास्टर की लकीरें बनती हैं, जिसकी वजह से दो ईंटों के बीच में पकड़ काफ़ी मजबूत रहती है। प्रोब्स्ट लेवल फिक्सर। फुटपाथ पर टाइल्स बिछाने से पहले उसको रेत डालकर समतल किया जाता है, और समतल करने का काम यदि हाथ से किया जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा समय ले सकता है, मगर यह साधारण सी दिखने वाली मशीन उस काम को बड़ी ही सरलता से कर जाती है। इस मशीन की एक और खासियत है कि आप इसकी चौड़ाई को जगह के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इसे आप सिर्फ फुटपाथ समतल करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बगीचे को भी प्लेन करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें